जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, घर की कुल देवी शरीर में आने से पहले देती है ये संकेत। जी हाँ भक्तों, मैं जो आपको इस वीडियो में संकेत बताऊँगी, इसमें से कुछ संकेत आपको हकीकत में देखने को मिलेंगे, वो भी अपने शरीर के अंदर, और कुछ संकेत आपको साथ के साथ सपने में भी रात्रि के दौरान देखने को मिलेंगे। तो एक एक कर कर आपको सभी संकेत बताऊंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। समझ लो, अगर घर की कुलदेवी आपके शरीर में आने वाली है सवारी रूप में 102%, पहले वो आपको ये संकेत दिखाएगी, ताकि आप इन संकेतों को देख के समझो। अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप किसी को बताते हो तो वो आपको समझाता है, कोई ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हो आपकी नज़र में, अगर आप उसे अपने संकेत बताओगे तो वो आपको सीधा यही बताएगा कि आपके घर की जो कुलदेवी है वो आपके शरीर में आना चाहती है, और कुछ ही दिन बाद वो शरीर में आएगी भी सवारी रूप में। तो इसीलिए आपको पहले वो ये संकेत दिखाती है। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए काली माता के और अनेक देवियों के भक्तों तक। सिर्फ देवियों के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल जाए उनके घर की जो कुल देवी है वो उनके शरीर में आना चाहती है, इसीलिए पहले उनको वो ये संकेत दिखा रही है। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए भक्तों, जब घर की कुल देवी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो पहले वो हमें ये चीज़ें दिखाती है, ठीक है। और ये चीज़ें वो हमें इसलिए दिखाती है ताकि हम इन चीज़ों को समझें। अगर हम समझते हैं तो हमें वो ये बता देती है कि वो हमारे शरीर में आएगी। अगर नहीं समझ पाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर वो एक ना एक दिन हमारे शरीर में आ ही जाती है। तो घर की कुलदेवी किसी किसी की माँ काली होती है, किसी की माँ दुर्गा होती है, किसी की माँ कामाख्या होती है, किसी की बगलामुखी होती है। मतलब जितनी भी देवियाँ हैं ना, सबके हिसाब से, सबकी कास्ट के हिसाब से उनके घर की कुल देवी जो कुल से पूजती आ रही है वो अलग अलग देवियाँ होती हैं। कुछ लोगों के घर की देवी कुल देवी माँ काली है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको जो संकेत बताऊंगी आप ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। पहला संकेत, जैसे हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान अचानक से हमारे गर्दन में दर्द होना, ऐसा हो जाना जैसे गर्दन पे हमारे चढ़कर कोई बैठा है, इतना ऐसा लगना जैसे कि 70-80 किलो वजन हमारी गर्दन पे पड़ा है। अगर आप ये संकेत महसूस कर रहे हैं पूजा के दौरान, तो इसका सीधा सा मतलब है आपके घर की जो कुल देवी है ना, वो आपके शरीर में आने वाली है, इसीलिए वो पहले आपको ये संकेत दिखा रही है। तो जो भी संकेत बता रही हूँ घर की कुल देवी के संकेत होते हैं। जब कुल देवी आपके शरीर में आएगी तो पहले वो आपको यही सारी चीज़ें हकीकत में और सपने में दिखाएगी। दूसरा संकेत, जैसे हम रास्ते बीच में कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, अचानक से हमारे कोलों में दर्द होना, यानी कि जो हमारे कमर है, कमर की लेफ़्ट साइड में अचानक से हड्डी में दर्द होना। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है आप जब साधना करते हो देवी की, तो ये मत सोचिए कि जैसे काली माँ की पूजा हम कर रहे हैं तो काली माँ ही हमारे शरीर में आएगी। कोई भी देवी हमारे शरीर में आ सकती है। तो जब घर की कुल देवी हमारे शरीर में आने वाली होती है तब वो हमें ये संकेत दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है हमारे घर की कुल देवी हमारे शरीर में आने वाली है। इसीलिए हम लोगों को बार बार ये संकेत देखने को मिलते हैं। तीसरा संकेत, हमारे घर की कुल देवी जब हमारे शरीर में आने वाली होती है तो वो हमेशा हमें पेट की जो हमारी नस होती है ना, वहाँ पर हमें दर्द करवाती है। और ऐसा आपके साथ कब होगा, जब आप मंत्र को जाप कर रहे हो, चाहे काली माँ के, दुर्गा माँ के, किसी भी देवी के मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो ना, और उसी दौरान आपकी पेट में दर्द होना, इसका सीधा सा मतलब होता है हमारे घर की जो कुल देवी है वो हमारे शरीर में आने वाली है। मतलब हमारे शरीर में आने से पहले वो हमें ये चीज़ें दिखाती है। क्यों दिखाती है? ताकि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हम समझे भी इनका अर्थ। अगर हम नहीं भी समझ पाते तो हमें किसी को बताना चाहिए, जब वो हमें बताता है कि तुम्हारे घर की कुलदेवी शरीर में आने वाली है,
इसलिए तुम लोगों को बार बार ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। चौथा संकेत, जब घर की कुलदेवी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो बार बार हम लोगों को, जैसे कि हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान हमारे सीधे हाथ में दर्द होना, सीधे हाथ से लेकर हमारी पूरी गर्दन में दर्द होना, ये जो संकेत आप देख रहे हो ना, ये घर की कुलदेवी के होते हैं। जिन लोगों के शरीर में घर की कुलदेवी आने वाली होती है, ये संकेत भी उन्हीं लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए करोड़ों भक्त हैं देवी के, ठीक है। अब ये नहीं कि देवी माँ करोड़ों भक्तों के ही शरीर में आएगी। देवी माँ उन्हीं के शरीर में आती है जिसको वो खुद चुनती है। और घर की कुलदेवी जो हमारी होती है ना, वो ज़्यादातर हमारे शरीर में आने से पहले हम लोगों को यही संकेत दिखाती है। पांचवा संकेत, हमारे घर की कुलदेवी हमारे शरीर में आने से पहले हमें ये संकेत दिखाती है, जैसे कि हम अपने घर में हवन, साधना या मंत्र जाप कुछ भी कर रहे हैं और अचानक से हमारी छाती में दर्द होना, ऐसा लगना जैसे कि हमारी छाती में कोई सुई चुभा रहा है। अगर आप ये संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है आपके घर की कुलदेवी आपके शरीर में आने वाली है। इसीलिए वो बार बार आप लोगों को ये संकेत दिखाना शुरू करती है। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना अपने अंदर, तो आप घबराते हो, कहते हो कि पता नहीं ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, क्या मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ये बातें आपके दिमाग में घूमती है, लेकिन वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके घर की जो कुलदेवी है वो आपके शरीर में आना चाहती है, इसीलिए वो आपको ये संकेत बार बार दिखाती है। छठवां संकेत, जब घर की कुलदेवी हमारे शरीर में आने वाली होती है तो पहले हमें बार बार सपने में लगातार घर की कुलदेवी का मंदिर दिखता है। घर की कुलदेवी का मंदिर आपको रोज़ दिखेगा कंटिन्यू, कम से कम मान लो 15-20 दिन तक आपको कंटिन्यू घर की कुलदेवी का मंदिर बार बार दिखता रहेगा। अगर आप ये संकेत देख रहे हो तो देख लो, माता जो आपके घर की कुलदेवी है, चाहे वो काली है, दुर्गा है, कोई भी है, जो आपके घर की कुलदेवी है वो आपके शरीर में आना चाहती है, इसीलिए वो बार बार आपको ये संकेत दिखाती है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से संकेत होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और आपका